तो बच्चों, मेरे जिगर के टुकड़ों, कैसे हो तुम सब लोग। समय यार बहुत कम है तुम लोगों के पास, मैं ये जानता हूँ। एग्जाम तुम्हारे आ गए हैं, इसीलिए जो चीज हमने जनवरी एंडिंग में करनी थी वो हम शुरू में ही कर रहे हैं। और वो क्या है कि आपको फ्री में सीबीएसई के सैंपल पेपर्स मिलने वाले हैं, टेस्ट सीरीज आपको मिलने वाली है। ठीक है, सबसे बड़ी बात क्या रहने वाली है बच्चों, इस चीज को ध्यान से सुनिएगा और वीडियो को इस बात पे तो शेयर करना बनता है। अगर आपको चैप्टर वाइज जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं वो चाहिए, ठीक है, उनकी पीडीएफ चाहिए, आपको सैंपल पेपर चाहिए, सारा कंटेंट मिलेगा। बट सब्र थोड़ा सा तुम्हें रखना होगा और चैनल को थोड़ा सा शेयर करना होगा ताकि बच्चे हमसे जुड़े और ज्यादा बच्चों तक हम कंटेंट ला पाए। ठीक है, बाकी एक कोई क्रिक करके किसी की आईडी है और वो बड़ा अच्छा बच्चा है, देखता रहता है सारी वीडियोस। रियल नेम जो भी होगा उनका वो कमेंट सेक्शन पे बता सकते हैं या मुझे पर्सनली बता सकते हैं। वो कह रहे थे कि सर सीबीएसई वालों को भूल गए हो क्या। तो बच्चा, भूले नहीं हैं, तुम्हारे ही कंटेंट की तैयारी चल रही है। इसके बाद हम मेटल नॉन मेटल पे एक वीडियो लाएंगे और गर्दा ही उड़ा देंगे। मतलब ऐसी वीडियो आने वाली है कि उसके क्वेश्चंस के स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा, पेपर में देखने को मिलने वाले हैं। ज्यादा समय ना लेते हुए देखिए क्या रहने वाला है आज। फ्री सीबीएसई क्लास 10th का सैंपल पेपर। सर क्या पूरा सैंपल पेपर डिस्कस करने वाले हो? तो अगर डिमांड आएगी तो वो भी चीज हम करेंगे, बट उसमें टाइम काफी जाएगा, है ना। तो इसलिए बेटर ये है कि इसका जो ऑब्जेक्टिव वाला कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन वाला जो पार्ट होगा, वन वर्ड वाले जो क्वेश्चन है, वो स्टार्टिंग के कुछ हम सॉल्व करेंगे, देखेंगे किस तरीके से सीबीएसई ने पूछा है। और बाकी जितना पार्ट होगा उसकी पीडीएफ का लिंक हम 1-2 दिन में डिस्क्रिप्शन में डाल लेंगे। उससे पहले आप इस वीडियो को देख लो और इसको समझ लो। ठीक है, कहने का मतलब है डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, बट अगर मैं अभी डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन का लिंक तो तुम लोग सीधा आगे वाले क्वेश्चन पे दौड़ जाओगे। ये समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो बच्चों वो आपको मिल जाएगा, टेंशन नहीं करनी। पहले इसको कर लो और फिर कमेंट में लिखना सर लिंक। जितने ज्यादा लिंक के कमेंट आएंगे तुम्हें लिंक मिल जाएगा। चलिए बच्चों, देखते हैं क्या है। तो ये तो आपको पता ही है तुम्हारा पैटर्न, तुम लोगों का पैटर्न। सर हमारा पैटर्न जबरदस्त है? हाँ भाई, सही चल रहा है। तो देखिए 80 मार्क्स का आपका पेपर रहने वाला है और 3 घंटे आपको मिलने वाले हैं। सेक्शन ए में क्वेश्चन आया हुआ है और क्वेश्चन क्या है, सेलेक्ट द ग्रुप इन विच ऑल ऑर्गेनिज्म हैव सेम मोड ऑफ न्यूट्रिशन। एक ऐसा ग्रुप बताओ जिसमें सारे ऑर्गेनिज्म का सेम मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। तो यहाँ पे कस्क्यूटा, यीस्ट, लेग्यूम्स, लीचेस और टेपवर्म। सर ये तो हमें सामने पता चल रहा है, ये आपने पढ़ा रखा है हमें पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में, और ये हमने पढ़ रखा है एक सेप्रोफाइट है, तो ये एक फंगस है। तो दोनों का मेल मिलाप नहीं हो रहा, तो अलग अलग मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। कस्कटा, टिक, लाइस, लीच और को। सर को का यहाँ क्या लेना देना है, को तो अलग आ गया ना, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में आ गया, तो ये भी गलत हो जाएगा। कस्क्यूटा, टिक्स, लाइस, लीच और टेपवर्म। यस सर, बिल्कुल देखने को सही दिख रहा है, इसे हम कर लेंगे। और बच्चों अगर सही दिख भी रहा हो तब भी अगला पार्ट क्रॉस चेक कर लेना, क्योंकि आने वाले क्वेश्चन में आपको पता चलेगा कहाँ गलतियां होती हैं, सीबीएसई बच्चों को कहाँ फंसाता है। तो यहाँ ग्रास आ गया है, तो इसलिए ये तो चलो हाई गलत है। 1 मार्क्स लेते हुए सभी बच्चे आगे की तरफ बढ़ते हुए, वेरी गुड, शाबाश बच्चों। तुम लोगों का प्यार ही है जो बार बार वीडियो बनाने में हमें मजबूर कर देता है। Which of the following option indicate the product formed after breakdown of glucose in our muscle cells when there is lack of oxygen? हमें पता है नॉर्मली तो हमारे अंदर एरोबिक मोड ऑफ रेस्पिरेशन होता है। रेस्पिरेशन क्या होता है? फूड से ऑक्सीजन का रिएक्ट करना और एनर्जी रिलीज करवाना, इस प्रोसेस को बोलते हैं रेस्पिरेशन। 2 तरह की होती है, एरोबिक और एनएरोबिक, है ना। इसमें ऑक्सीजन की इन्वॉल्वमेंट है, इसमें नहीं है। हमारे में ये वाली होती है, बट जब हम ज्यादा कोई रनिंग वगैरह या फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर, हमारे मसल्स के अंदर ऑक्सीजन का सप्लाई ना पहुंचने की वजह से वहां पे होनी शुरू हो जाती है एनारोबिक मोड ऑफ रेस्पिरेशन। और उस समय में हमें हमारी बॉडी के अंदर बनेगा, मसल सेल्स के अंदर बनेगा लैक्टिक एसिड और साथ में बनेगी एनर्जी। ये एनर्जी एनारोबिक रेस्पिरेशन में बन रही है तो 2 ATP बनेगी, एनर्जी जो है वो कम बनने वाली है। ठीक है, इसे आपने मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना है कि एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए रिएक्शन क्या हो, वो आप लिख देंगे। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। लाइव प्रोसेस से क्वेश्चन है ये ना, ऊपर वाला दोनों क्वेश्चन लाइव प्रोसेस थे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ फंक्शन पार्ट ऑफ द ब्रेन। तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन से बच्चों क्वेश्चन आया है, आपने बताना है कि ब्रेन का कौन सा पार्ट और उसका फंक्शन करेक्ट बताया है। पोस्चर एंड बैलेंस, सेरिब्रम नहीं सर, सेरिबेलम होता, बैलम बैलेंस, तो मिलती जुलती बात थी, हम करते, तो ये है गलत। सेलिवेशन मेड्यूला, सर हाँ पढ़ा रखा है सेलिवेशन मेड्यूला। नहीं बच्चों, बिल्कुल मैंने तो ये पढ़ा रखा है, बट आगे भी तो देखिए बच्चे इसको टिक करेंगे, ये ऑप्शन दिया भी पहले है सीबीएसई में।
लिखा है मिड ब्रेन, बट हमें पता है मेड्यूला इज नॉट द पार्ट ऑफ मिड ब्रेन। हंगर पोन्स इन हाइंड ब्रेन, नहीं हंगर का कोई लेना देना नहीं इससे। और अच्छा, ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर मेड्यूला इन हाइंड ब्रेन, हाँ भाई मेड्यूला हाइंड ब्रेन का पार्ट है और ये ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। बढ़िया सर, मजा आ रहा है। सीबीएसई ऐसे ही फंसाने वाली है तुम लोगों को, पर तुमने फंसना नहीं है। द ब्लड ग्लूकोज लेवल इन अ पेशेंट वाज वेरी हाई, बोल रहे हैं ब्लड ग्लूकोज का लेवल पेशेंट के अंदर बढ़ गया। तुम लोगों ने चॉकलेट वगैरह खाए, बट तुम्हें तो अभी है नहीं ऐसे किसी पेशेंट है जिसने शुगर खाई और ब्लड के अंदर शुगर का लेवल बढ़ गया। इट मे बी ड्यू टू अनएडुकेट सिक्रीशन ऑफ, कौन सी चीज की सिक्रीशन कम हो रही है? सर हमें पता है पेनक्रियाज, पेनक्रियाज के बारे में क्या क्या पता होना चाहिए? पेनक्रियाज एक ऐसा ग्लैंड है जो एंडोक्राइन की तरह काम भी करता है और एक्सोक्राइन की तरह काम भी करता है, ठीक है। जब ये एंडोक्राइन की तरह काम करता है, एंडोक्राइन ग्लैंड क्रिएट करते हैं हार्मोन, तो ये हार्मोन क्रिएट करता है इंसुलिन और इसके अलावा ग्लूकागॉन भी करता है, तो अभी इंसुलिन ठीक है। और जब ये एक्सोक्राइन की तरह काम करता है तो तब क्या करता है, कौन कौन से एंजाइम्स क्रिएट करता है? 3 एंजाइम सिक्रेटेड बाय पेनक्रियाज। कमेंट सेक्शन में आंसर बताइएगा, ठीक है, कौन से वो 3 एंजाइम है, पढ़ रखे आपने लाइव प्रोसेस में। तो देखो फिर से वही चाल, सीबीएसई में पूछेंगे सी में इंसुलिन, बच्चे करेंगे इंसुलिन, ठीक, और है भी आगे पीपी, पिट्यूटरी ग्लैंड तो नहीं करता, इंसुलिन को करता है पेनक्रियाज, ऑप्शन डी होगा सही। फिर से फंसा सकता था आपको ऐसे। बोले इन अ क्रॉस बिटवीन ब्लैक फर्ड रैबिट एंड अ व्हाइट फर्ड रैबिट, ऑल ऑफस्प्रिंग फाउंड टू बी हैव ब्लैक फर। इसका मतलब ब्लैक वाले जो हैं, जिसको कैपिटल बी से डिनोट किया है, ये डोमिनेटिंग नेचर के हैं और व्हाइट वाले जो हैं वो ये रिसेसिव नेचर के हैं। व्हाट कैन बी इन्फर्ड अबाउट द जेनेटिक मेकअप ऑफ द पेरेंट रैबिट? पेरेंट रैबिट का सर जेनेटिक मेकअप आपने बता दिया है, कैपिटल बी को क्रॉस किया होगा स्मॉल बी से, और अब जनरेशन जो आई होगी वो होगी कैपिटल बी स्मॉल वी। यहाँ पे सारे बच्चे जो हैं वो कैसे आए होंगे? ब्लैक फर वाले, तो आंसर होगा जबरदस्त। चलिए आगे चलते हैं। अरे बड़ा मजा आता है यार तुम लोगों के कमेंट पढ़ने का, और तुम्हारी डिमांड देख के मन करता है और जल्दी ये चीज करो, और जल्दी ये चीज करो, तो करते रहा करो यार, तुम हो तो हम हैं। Which are the correct statement related to ozone? ओजोन से करेक्ट स्टेटमेंट क्या है? सर ओजोन लेयर हमें पता है O3 की बनी हुई है, इसकी डिप्लीशन कराने के लिए CFC लगेगा, ये हमें यूवी से प्रोटेक्ट करती है, प्रेजेंट होती है स्ट्रेटोस्फेयर में, थोड़ी थोड़ी हमें इंफॉर्मेशन है। ओजोन लेयर हेल्प इन इंक्रीज इन यूवी, अरे यूवी की कंसंट्रेशन को डिक्रीज करेगी, अर्थ तक नहीं पहुंचने देगी, है ना, तो गलत। ओजोन इज डेडली पॉइजनस, हाँ सर ओजोन जो है ये पॉइजनस होती है बिल्कुल। ओजोन लेयर शील्ड द अर्थ फ्रॉम यूवी, हाँ बचाती है ये हमें यूवी से। ओजोन लेयर प्रिवेंट यूवी रे व्हिच कॉज स्किन कैंसर, बिल्कुल स्किन कैंसर से बचाएगी। ओजोन इज फॉर्म्ड विद द हेल्प ऑफ, अरे क्लोरोफ्लोरोकार्बन से, कहां क्लोरोफ्लोरोकार्बन तो ओजोन को डिप्लीट करने में मदद करता है, तो मतलब सर दूसरा तीसरा चौथा होने वाला है, ठीक, किसी ऑप्शन में है क्या दूसरा तीसरा चौथा? अरे बढ़िया, मजा आ गया। Which of the following human activity has result in an increase of non-biodegradable substance? Non-biodegradable substance वो हैं जिन्हें जो डिकम्पोजर है वो डिकम्पोज ना कर पाए, है ना। तो अब कौन से हैं वो? ऑर्गेनिक फार्मिंग नहीं भाई, ये तो नहीं। ऑर्गेनिक फार्मिंग तो बायो जो कर रहे हैं उसमें बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस का यूज करते हैं। बोल रहे हैं किसकी वजह से कंसंट्रेशन बढ़ रही है? नॉन बायोडिग्रेडेबल ट्री प्लांटेशन। अरे नहीं, ये तो अच्छा है। यूज ऑफ प्लास्टिक, बिल्कुल प्लास्टिक एक नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस है। और कंपोजिंग ऑफ किचन वेस्ट जो है, वेस्ट होता है, ये ऑर्गेनिक है, ये इनऑर्गेनिक में कन्वर्ट हो जाएगा। चलिए अरे बढ़िया, आगे क्या है? आगे है असर्शन रीजन। ओहो, असर्शन रीजन हमें जेनेटिक से देखने को मिल रहा है 1 मार्क्स का। टॉलनेस ऑफ अ पी प्लांट इज कंट्रोल्ड बाय एंजाइम। पी प्लांट की टॉलनेस, अरे बिल्कुल पी प्लांट जो है टॉल होगा ड्वार्फ होगा, सर ये तो जीन कंट्रोल करते हैं। अगर टॉल है तो ये, अगर स्मॉल है तो ये, और इनको कंट्रोल कर, ये कंट्रोल जो जीन जिस हिसाब से प्रेजेंट होंगे वैसे ही उस ऑर्गेनिज्म के अंदर एंजाइम्स बनेंगे। तो हाँ भाई, ये कहना कहीं ना कहीं ठीक होगा। रीजन है जीन्स फॉर दैट एंजाइम मेक द प्रोटीन व्हिच हेल्प प्लांट टू ग्रो टॉल। बिल्कुल, जो जीन्स हैं बेसिकली, जीन ही आगे जाके जो है वो जो है क्या कहते हैं इसे, एंजाइम वगैरह को कंट्रोल करेगा, कितनी सेक्रेशन होगी नहीं, क्योंकि हमने पढ़ रखा है डीएनए से बनता है आरएनए, आरएनए से बनता है प्रोटीन, और डीएनए के अंदर है जीन। तो जो भी प्रोटीन होगी प्रोटीन के अंदर ये तो होगा। चलिए असर्शन रीजन से एक और क्वेश्चन है। वल्चर विल ऑलवेज हैव द लीस्ट अमाउंट ऑफ पेस्टिसाइड इन अ फूड चेन। बोल रहे हैं जो वल्चर होगा, वल्चर हमें पता है ये टॉप में आएगा, टेरिशरी कंज्यूमर में ये जाके कहीं आएगा। तो बोल रहे हैं यहाँ पे जो है हमेशा कम अमाउंट आएगी पेस्टिसाइड की, नहीं ऐसा नहीं होता।
हमने बायो मैग्निफिकेशन पढ़ रखा है, जिसमें ट्रॉपिक लेवल बढ़ते जाएंगे तो पेस्टिसाइड या फिर नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस की कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी। तो ये तो है गलत। Vulture occupies the last tropic level, हाँ भाई सर सही है, and it get only 10% of the energy, हाँ ये भी बात सही है, प्रीवियस उसके पुराने वाले ट्रॉपिक लेवल से उसको 10% मिलेगी, तो ये सही है, ये गलत है, तो आंसर आ जाएगा इसका A is false and R is true। इसका आ गया सर D और इसका आ गया E, दोनों ठीक हैं और ये इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। अरे बढ़िया बच्चों, मजा आ रहा है? ऐसी सीरीज और चाहिए क्या, बताओ? ठीक है सर पीडीएफ तो चाहिए। अरे जानता हूं तुम सबको। अनलाइक एनिमल, प्लांट डू नॉट हैव एनी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एज दे डू नॉट ईट फूड। बोल रहे हैं एनिमल्स तो एक्सक्रीट करते हैं, प्लांट जो है वो एक्सक्रीट नहीं करते। कमेंट अपॉन द स्टेटमेंट, ये बात बताओ। अरे ये बात बिल्कुल गलत है, प्लांट भी एक्सक्रीट करते हैं। प्लांट क्या एक्सक्रीट करेंगे? प्लांट अगर फोटोसिंथेसिस हो रही है तो ऑक्सीजन एक्सक्रीट करेंगे, रेस्पिरेशन हो रही है तो हमारी तरह कार्बन डाइऑक्साइड एक्सक्रीट करेंगे, ट्रांसपिरेशन के टाइम पे वाटर एक्सक्रीट करेंगे, और गम और रेजिन तो आपने देखी ही होगी जो प्लांट से निकलती है, तो वो भी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है। ये सब आप लिख देंगे। हाउ मेनी, अच्छा नेक्स्ट, ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन था यार, कितना इजी क्वेश्चन था। ओके, हाउ मेनी चैम्बर्स आर देयर इन हार्ट ऑफ फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म। सर हमने आपके नोट्स बड़े अच्छे से पढ़े हैं, है ना, जो आपने दे रखे हैं क्लास में, तो किसी और को चाहिए तो भाई ऑर्डर आप कर सकते हो, ठीक है। बट अब तो एग्जाम है आपके, तो जो है उसी में काम चलाओ, अगर जरूरत है तो बता दो। हाउ मेनी चैम्बर्स आर देयर इन हार्ट ऑफ फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म। कितने चैम्बर होते हैं फिश में और ह्यूमन में। और पूछा हाउ इज मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रिवेंटेड। इनमें ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैसे प्रिवेंट रहता है? फिश में होता है 2 चैम्बर हार्ट और इसमें होता है 4 चैम्बर, ठीक है। तो उधर तो अलग ही बात है, बट यहाँ पे डबल सर्कुलेशन होती है। ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो कैसे सेपरेट रहता है? सेप्टम की मदद से। बढ़िया। और भी पूछा हुआ है एक्सप्लेन द मैकेनिज्म बाय विच द वाटर इज ट्रांसपोर्टेड इन प्लांट। वाटर ट्रांसपोर्टेशन होती है जाइलम के थ्रू, और यहाँ पे रूट प्रेशर, ट्रांसपिरेशन, असेंट ऑफ सैप, वो सब चीजें आपने लिखनी है। About 100 acres of forest land was declared as natural reserve। 100 एकड़ का कोई लैंड है जिसे नेचुरल रिजर्व घोषित कर दिया गया है। The following organism were predominated in natural reserve park। तो बोल रहे हैं ये ज्यादा ऑर्गेनिज्म हमें देखने को मिल रहे हैं। ऑर्गेनिज्म है रैबिट, फ्रॉग, ग्रास, फिश, फॉक्स, वाटर इंसेक्ट, जेब्रा, पीकॉक, स्नेक, ट्रीज, बर्ड, आउल, इंसेक्ट, टाइगर, वल्चर, डक। एक फूड वेब बना के बताइए जिसमें 2 सेपरेट फूड चेन हो। तो भाई ये आपका आवर इन्वायरमेंट से क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। फूड चेन मैंने यहाँ आपको दे दिया है। ग्रास को खाएगा रैबिट, रैबिट को फॉक्स, फॉक्स को टाइगर, टाइगर को वल्चर। और दूसरा ट्री पे होते हैं इंसेक्ट, इंसेक्ट को खाएगा फ्रॉग, फ्रॉग को स्नेक, और स्नेक को आउल। इन दोनों को मिला के आपने बनानी है वेब, ठीक है, फूड वेब। फूड वेब क्या होता है? नेटवर्क ऑफ इंटरलिंक फूड चेन्स, ओके। और फूड वेब आपने बनानी है, अगर नहीं बनेगा तो थोड़ी देर में आपको वो भी दे देंगे। ऐसी कौन सी बात है, तब तक आप सोच सकते हैं कैसे बनेगा। हाँ, Draw and explain how nervous cell help in transmission of impulse। तो आप देख ही लेते हैं फूड वेब वाला, क्योंकि भाई हमें डायग्राम मिलेगी नर्व इंपल्स किस तरीके से नर्वस टिश्यू के अंदर जाती है। यह आ गया आपका फूड वेब, इसको आप बना सकते हैं। इस तरीके का कोई भी आपसे पूछा जा सकता है। अच्छा, हमें पता है ये है नर्वस सेल, जिसे न्यूरॉन भी कहते हैं। कोई भी रिसेप्टर सेल से इंफॉर्मेशन मिलेगी इसके डेंड्राइट्स को, डेंड्राइट्स लेके जाएंगे सेल बॉडी की तरफ, सेल बॉडी से जाएगा एक्सॉन की तरफ, एक्सॉन के ऊपर अगर माइलिन शीथ होगी तो ये बड़ी तेजी से फ्लो करके यहाँ जाएगा साइनेप्टिक नोब्स तक। साइनेप्टिक नोब तक ये जो पूरा सिग्नल आ रहा था, ये सिग्नल था सर इलेक्ट्रिक सिग्नल, इलेक्ट्रिक इंपल्स की फॉर्म में आ रहा था। बट यहाँ पहुंचते साथ ही इलेक्ट्रिक सिग्नल कन्वर्ट हो जाएगा, इलेक्ट्रिक सिग्नल कन्वर्ट हो जाएगा केमिकल्स में, केमिकल्स में, केमिकल्स में, केमिकल्स में, केमिकल्स में। ओ भाई, और इन केमिकल्स को कहते हैं न्यूरो ट्रांसमीटर, ठीक है। और न्यूरो ट्रांसमीटर बिना इसके कॉन्टैक्ट में आए केमिकल्स के थ्रू ये सिग्नल यहाँ जाएगा और आगे फिर से इलेक्ट्रिक सिग्नल नेक्स्ट तक जाएगा। ये जो जंक्शन बन रहा है, इस जंक्शन को कहेंगे साइनैप्स। सर आपका कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पढ़ा था, बड़ा मजा आया, वहीं से हम जानते हैं। और ये बीच का जो गैप है इसे साइनेप्टिक गैप या फिर सिनैप्टिक क्लिफ्ट कहा जाता है। बढ़िया, 1 नंबर तुझे कमर हाय चाल शेकी शेकी। अच्छा गाना है, हैं? चलिए, तो ये हमने कर लिया। इन अ जेनेटिक एक्सपेरिमेंट प्लांट विद प्योर राउंड ग्रीन सीड्स वर क्रॉस विद अ प्लांट विद रिंकल्ड सीड्स। अरे सर ये क्वेश्चन आपने शायद करवा रखा है हेरिडिटी में, अगर लेक्चर नहीं देखा तो उसको देख के आओ। नॉर्मली हम आर आर वाई वाई लेते हैं और स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल वाई लेते हैं। राउंड के साथ येलो लिया जाता है, बट यहाँ लिया है राउंड के साथ ग्रीन, और दूसरा लिया है
येलो के साथ, सॉरी रिंकल्ड के साथ येलो, क्या बनेगा? बिल्कुल सेम रिजल्ट बनते हैं, हमने देख रखा है। अगर इसको प्रैक्टिस करना है तो वहां वीडियो में जाके आप देख सकते हैं। तो भाई जो F1 जनरेशन को क्रॉस पॉलिनेटेड करेंगे तो वो जो गैमेट्स बनेंगे वो क्या होंगे, उधर बता रखा है सर आपने अच्छे से। अ टोटल ऑफ 144 सीड्स बन रहे हैं। शो द रेशियो इन विच दीज ट्राइड्स, और लास्ट में F2 जनरेशन में जब हम जाके देख रहे हैं तो 144 सीड्स बन रहे हैं। बताओ कि किस तरीके से किस किस रेशियो में कौन कौन पाया जाएगा। तो 144 सर हमें पता है F2 जनरेशन के फिनोटाइपिक रेशियो थे 9:3:3:1, टोटल हो गए 12, 15 और 16। डिवाइड करेंगे 16 से, ये आ जाएगा, कितना आएगा, ये आ जाएगा 9। तो ये 9 इंटू 3 27 और 9 9 जा 81 होंगे राउंड येलो। ऐसे करके आपको बताने हैं कौन कौन से कितने होंगे, करवा रखा है वहां पे, इसीलिए यहाँ पे हम इसका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। चलिए अरे ये यार बच्चों वाला क्वेश्चन पूछ लेते हैं, 4 मार्क्स का क्वेश्चन है सर, बच्चों वाला कहाँ से क्वेश्चन बढ़ा है ना। नेहा ने कंज्यूम किया बॉइल्ड स्वीट पोटैटो खाया और बॉइल्ड एग भी लिया ब्रेकफास्ट में। बताओ कुछ आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं कि डाइजेशन किस तरीके से हुई होगी। सर पहले हम समझ लें या आगे चलते हैं यार, ये है ना। हाँ, आपको बताना है विच ऑफ द फूड आइटम्स रिच इन प्रोटीन। उसने खाया अंडा, नेहा ने खाया अंडा, अंडे का वाइट वाला बॉट, ठीक है, क्या होता है सर, प्रोटीन होता है। सेंटर में होता है येलो जिसे क्या कहते हैं, यॉक। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर होता है सर फैट्स, बाहर होता है प्रोटीन। और उससे रहा नहीं गया तो उसका मन था तो उसने एक पोटैटो भी खाया, ठीक है। पोटैटो में होगा स्टार्च। स्टार्च क्या होता है सर, स्टार्च होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। बिल्कुल, क्वेश्चन क्या है, प्रोटीन में ज्यादा कौन है, एग। प्रोटीन में ज्यादा कौन है सर, एग। इन विच पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल डाइजेशन ऑफ द कंपोनेंट इनिशिएटेड, कहां कहां डाइजेशन होगी सर। कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन शुरू हो जाती है माउथ में, यहां पे होगी कार्बोहाइड्रेट की, मतलब कि उसके पोटैटो की, ठीक है। अच्छा ये तो और में पूछा है, मैं तो आपको रिलेट करके बता रहा हूँ, दूसरे तरीके से पूछा गया। नेम द एंजाइम्स कंडीशन रिक्वायर्ड एंड द ग्लैंड एसोसिएटेड विद डाइजेशन हियर। तो यहाँ पे तो हो जाएगी कार्बोहाइड्रेट की, फैट्स की हमें पता है होती है स्मॉल इंटेस्टाइन में पहली बार, और प्रोटीन की होती है स्टोमक में। एंजाइम कौन कौन से रिलेटेड हैं, अमाइलेज वाले 2 एंजाइम हैं, स्लेवरी अमाइलेज, पैनक्रियाटिक अमाइलेज। ये क्या करते हैं, स्टार्च की डाइजेशन करवाएंगे, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स की। प्रोटीन के लिए पेप्सिन और ट्रिप्सिन, पेप्सिन बनाएगा स्टोमक में बनेगा, और जो ट्रिप्सिन है वो पैनक्रियाज बनाएगा। और फैट्स के लिए जो बाइल जूस है, ये इसको पहले छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ेगा, जिसे इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट कहते हैं, और उसके बाद इसमें एंजाइम एक्ट करेगा पैनक्रियाटिक लिपिड्स, और इसकी डाइजेशन हो जाएगी स्मॉल इंटेस्टाइन में। यहाँ पे लेबल कर बोल रहे हैं विच ऑफ दिस फूड आइटम कंटेन फैट्स, बता दो, और कैसे वो डाइजेस्ट होगा सर, एग, और डाइजेस्ट होगा बता दिया आपको। विच ऑफ दिस फूड आइटम्स रिच इन स्टार्च, बता दो, कैसे इनिशिएटेड उसकी हुई डाइजेशन, ये आपको दिया है। बताओ कि फिगर गिवन बिलो रिप्रेजेंट पार्ट ऑफ ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल, विच ऑफ दिस पार्ट विल हैव मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डाइजेस्टिव फूड एंड सून एज प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इज कंप्लीट। सबसे ज्यादा डाइजेस्टिव फूड कहाँ पे होगा, तो सबसे ज्यादा डाइजेस्टिव फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा। How will the digested food be taken up by the alimentary canal? Alimentary canal किस तरीके से इसे टेक अप करती है, तो alimentary canal में स्मॉल इंटेस्टाइन है, एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट। स्मॉल इंटेस्टाइन में फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं, जिसे कहते हैं बिलाई। बिलाई खाने को एब्जॉर्ब करेगी और उसे डाल देगी ब्लड में, तो इस तरीके से ये होगा। अच्छा नेक्स्ट वाले क्वेश्चन अब 5 मार्क्स के हैं, ये क्वेश्चन हम डिस्कस नहीं करने वाले। तो बच्चों कंटेंट कैसा लगा, जो क्वेश्चन मैंने पूछे हैं कमेंट सेक्शन में मुझे उसका आंसर चाहिए, और तभी पता चलेगा कि कैसी तैयारी आप कर रहे हो। बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू।